श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का सबसे पवित्र और पावन महीना चल रहा है। देखिए दीपावली से पहले आने वाली एकादशी, धनतेरस से पहले आने वाली एकादशी यानी कि रमा एकादशी। देखिए रमा महालक्ष्मी जी का ही नाम है। ये जो रमा एकादशी होती है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होती है। और देखिए जो एकादशी की तिथि होती है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। देखिए देव उठनी एकादशी से पहले आने वाली ये रमा एकादशी विशेषकर महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए होती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी किस दिन की है, 8 नवंबर या 9 नवंबर। देखिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो देखिए रमा एकादशी का प्रारंभ 8 नवंबर को प्रातःकाल 8:24 पर होगा और इस एकादशी तिथि का समापन 9 नवंबर को गुरुवार के दिन सुबह 10:42 पर होगा। तो देखिए ध्यान रखना द्वादशी युक्त एकादशी तिथि ही मान्य होती है। द्वादशी युक्त एकादशी वो भी उदय काल की, वो है 9 नवंबर गुरुवार के दिन। और देखिए गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और ये कार्तिक मास का जो महीना है ये भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। और ये रमा एकादशी है ये भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। इसीलिए आपको भगवान विष्णु जी के नियमित बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए दीपावली का महापर्व आने वाला है, धनतेरस का महापर्व आने वाला है और धनतेरस और दीपावली से पहले आने वाली ये रमा एकादशी पर हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। और ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और इसी दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि हमें किस प्रकार से उपाय को करना है। तो देखिए ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है यानी पितरों से पीड़ित हैं। तो उन लोगों को विशेषकर इस उपाय को करना है यानी कि पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है। अब ये जल आपको कहाँ से लेना है, ये आपको लेना है आपके रसोई घर के मटके का। तो देखिए मटकों के पास जो स्थान होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है। तो यहीं से आपको 1 लोटा जल भर लेना है, ठीक है। तो देखिए आपको इसी के साथ लेने हैं चावल। अब देखिए इन चावलों की कोई गिनती नहीं है, आप 11 भी ले सकते हैं, आप 41 भी ले सकते हैं, आप 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं या आप 1 मुट्ठी चावल के दाने भी ले सकते हैं। जितने आपको लेने हो आप उतने चावल के दाने ले लें। तो हमने 108 चावल के दाने लिए हैं, ये उत्तम होते हैं। अगर आप 108 चावल के दाने लेते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। तो 108 आपने चावल के दाने ले लिए, ठीक है। तो अब कई लोगों का ये सवाल आएगा कि चावल तो हम एकादशी पे प्रयोग करते ही नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है कि हम चावल का जो सेवन है वो एकादशी तिथि पर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस दिन हम एकादशी तिथि पर उपाय ज़रूर कर सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु जी को चावल से बनी कोई भी वस्तु हम अर्पित नहीं कर सकते एकादशी तिथि पर, लेकिन हमारे पितरों को और भगवान शिव को हम एकादशी तिथि पर चावल अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है, आपने 108 चावल के दाने ले लिए। अब इन चावल के दानों को आपको अपने हाथ में रखना है और इसके बाद आपको जहाँ पर हमारे पितरों का स्थान है यानी मटके के पास आपको जाना है और हाथ में चावल के दाने रख लेना है। और उसके बाद आपको 5 बार स्वधा मंत्र का जाप करना है, यानी आपको बोलना है स्वधा 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 स्वधा। 5 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है
और उसके बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करें और सदा आप सभी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हमारे जीवन की जो भी समस्या हैं आप उन्हें दूर करें, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और फिर इतना सा उपाय आपको यहाँ करना है। इसके बाद आपको क्या करना है समझना। तो देखिए, अब आपको ये दोनों सामग्री यानी 108 चावल के दाने और आपको जल के पात्र को यानी तांबे के पात्र में जो आपने जल लिया है इसे लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, जैसे ही आप मंदिर आ जाएंगे अब आपको क्या करना है समझना। देखिए, जो आप 108 चावल के दाने लेके आए थे ना, उन चावल के दानों को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। उसके बाद आपको ये 108 चावल के दाने आज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देने हैं, पित्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। तो 108 चावल के दाने आपने भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और पित्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, और मात्र इतना सा आपको उपाय करना है। आपके जीवन में पितरों से संबंधित जो भी परेशानी होगी वो मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आपके पितरों का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं दूसरा उपाय। ये उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए, यानी जिन लोगों को जिनके जीवन में धन की बहुत अधिक समस्याएं हैं, तो ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में धन का अभाव है, वो लोग सफल नहीं हो पा रहे किसी भी काम में, यानी कि सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों को विशेषकर इस उपाय को करना चाहिए। यदि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो उन लोगों को भी इस उपाय को करना चाहिए। तो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। ध्यान से समझना कि करना क्या है। तो देखिए, आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान रहे कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको 1 बेलपत्र ले लेना है। इसी के साथ आपको 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच आपको शहद की ले लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है, ठीक है। मात्र 1 आपको चावल का दाना लेना है। ये चावल का दाना खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको 1 तांबे के पात्र में जल ले लेना है, ठीक है। तो देखिए, इस सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप मंदिर आ गए अब आपको क्या करना है समझना। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप 1 बेलपत्र लेके आए थे ना, इस बेलपत्र को आपको ले लेना है, अपने सीधे हाथ में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच शहद लाए थे ना, उस शहद को आपको बेलपत्र का जो ऊपर वाला पत्ता है ना, उस पूरे पत्ते पे आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है, यानी शहद लगा देना है, ठीक है। पूरे पत्ते पे अच्छे से लगा देना है, ठीक है। फिर इस पत्ते के ऊपर, यानी बेलपत्र के पत्ते के ऊपर जो आप 1 चावल का दाना लेके आए थे ना, वो 1 चावल का दाना आपको इस बेलपत्र के ऊपर रख देना है, ठीक है। देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस बेलपत्र को जिस पे आपने शहद लगाया और 1 चावल का दाना रखा है, अब इसको आपको बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और देखिए, जब आप अर्पित करोगे इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो सामग्री है, यानी कि जो शहद है और एक जो चावल का दाना है, वो भगवान शिव की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को अर्पित करना है और जो डंडी का हिस्सा है वो जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है आज के दिन। इसके बाद आपके पास 1 तांबे के पात्र में जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है इस एकादशी तिथि पर। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं जो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं। जो सा उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं
वो उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।